नमो नमः। संस्कृत निधि चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 8 के लिए निर्धारित संस्कृत पाठ्य पुस्तक बाल संस्कृत कणिका का पंचम पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है मैत्री। मैत्री अर्थात मित्रता। और आज के वीडियो में हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य दोनों देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का पाठ। एकः काकः एका चटका च आस्ताम्। एकः अर्थात एक, काकः कौवा, एका चटका एक चिड़िया, च और आस्ताम थे। तो एक कौवा और एक चिड़िया थे। उभयोः परस्परम मैत्री आसीत्। उभयोः दोनों में परस्परम आपस में मैत्री मित्रता या दोस्ती आसीत् थी। एकदा तौ स्वं स्वं गृहं रचयितुम् अचिन्तयताम्। एकदा एक बार तौ उन दोनों ने स्वं स्वं अपने अपने गृहं घर को रचयितुम बनाने के लिए अचिन्तयताम् सोचा। काकः स्वगृहं मृत्तिकया चटका च सिक्तेन अकरोत्। काकः अर्थात कौवे ने स्वगृहम अपना घर मृत्तिकया मिट्टी से, च पहले ले लेंगे, और चटका चिड़िया ने सिक्तेन, सिक्त कहते हैं मोम को, वैक्स, तो चिड़िया ने सिक्तेन मोम से अकरोत किया अर्थात बनाया। ग्रीष्मः आगतः, गर्मी आई। ग्रीष्मः गर्मी, आगतः आई। तापेन चटकायाः गृहं द्रवीभूतम्। तापेन अर्थात धूप से, चटकायाः चिड़िया का, गृहं घर, द्रवीभूतम पिघल गया। गृहे द्रवीभूते आतपस्य च उष्णतया आकुला चटका काकस्य गृहं प्राप्य प्रार्थयत्। गृहे घर के द्रवीभूते पिघल जाने पर, आतपस्य उष्णतया, आतप अर्थात धूप के, उष्णतया ताप से। अब यहाँ पर जो च है वो हम पहले लेंगे, तो कैसे बनेगा ये कि घर के पिघल जाने पर और धूप, आतप कहते हैं धूप, धूप के उष्णतया गर्मी से या ताप से, आकुला व्याकुल या बेचैन, चटका चिड़िया ने, काकस्य गृहम कौवे के घर, प्राप्य पहुंचकर, प्रार्थयत प्रार्थना की। मित्र काक गलितम में नीडम, कि हे मित्र काक कौवे, गलितम गल गया है या पिघल गया है, में मेरा, नीडम घोंसला, कि मेरा घोंसला पिघल गया है। इदानीम निराश्रयायै मह्यम दिनद्वयाय शरणम अयच्छ। इदानीम अर्थात इस समय, निराश्रयायै निराश्रित अर्थात जिसका कोई आश्रय नहीं है, जिसका कोई सहारा नहीं है, तो इस समय निराश्रित मुझको दिनद्वयाय 2 दिन के लिए, शरणम अयच्छ शरण दे दो। परम गर्वितः निर्दयः काकः तस्यै शरणम न अयच्छत्। परम अर्थात किंतु, गर्वितः घमंडी, निर्दयः निर्दयी दयाहीन, काकः कौवे ने, तस्यै उसको, शरणम शरण, न नहीं, अयच्छत् दी। काकस्य व्यवहारेण आहता खिन्ना ग्रीष्मातापेन च व्याकुला चटका कथंचित स्वकालम अनयत। काकस्य कौवे के व्यवहारेण व्यवहार से, आहता आहत, खिन्ना दुखी, च को पहले लेंगे, और ग्रीष्म आतापेन गर्मी की आताप अर्थात धूप से, व्याकुल चटका चिड़िया ने, कथंचित किसी प्रकार, स्वकालम अपना समय, अनयत बिताया। सा पुनः उसने, पुनः अर्थात फिर से, स्वनीडम अपना घोंसला, सिक्तेन अकरोत मोम से
अकरोत बनाया। ततः वर्षा आगता, ततः अर्थात उसके बाद, तो फिर उसके बाद वर्षा बारिश आगता आई। सर्वत्र शीतलता हरितिमा च अभवत, सर्वत्र सभी जगह शीतलता च हरितिमा, च को पहले लेंगे, और हरितिमा अभवत हो गई। वर्षाया धारा सारई काकस्य मृत्तिका नीडम गलितम नष्टम। वर्षायाः, वर्षायाः वर्षा की धारा सारई मूसलाधार से, काकस्य कौवे का, मृत्तिका नीडम मिट्टी का घोंसला, गलितम गल गया, च नष्टम और नष्टम अर्थात नष्ट हो गया। परम किंतु चटकायाः सिक्तेन निर्मितं गृहं दृढ़तरम अभवत, किंतु चटकायाः चिड़िया का, सिक्तेन मोम से, निर्मितम बना हुआ, गृहम घर, दृढ़तरम दृढ़तर अर्थात मजबूत, अभवत हो गया। गृहे भगने काके महती आपदा आपतिता। गृहे भगने अर्थात घर के भग्न कहते हैं टूट जाना, तो घर के टूट जाने पर, काके कौवे पर, महती बहुत बड़ी, आपदा विपत्ति या मुसीबत, आपतिता आ पड़ी। वर्षा जलै सिक्तः शीतेन च कंपितः काकः चटका गृहं प्राप्य ताम निवेदनम अकरोत्। वर्षा जलै अर्थात बारिश के जल से, सिक्तः भीगा हुआ, च शीतेन कंपितः और ठंड से, कंपितः कांपता हुआ, काकः कौवा, चटका गृहम चिड़िया के घर, प्राप्य पहुंचकर, ताम उसको, निवेदनम अकरोत निवेदन किया। अर्थात पानी, जो बारिश का पानी था उससे भीग जाने पर और ठंड से कांपते हुए कौवे ने चिड़िया के घर पहुंचकर उसको निवेदन किया। क्या निवेदन किया? मम प्रिय मित्र चटके, कि मेरी प्रिय मित्र चिड़िया, कृपया अद्य मह्यम स्वगृहे आश्रयम यच्छ, कि कृपया अद्य आज, मह्यम मुझको, स्वगृहे अपने घर में, आश्रयम आश्रय, यच्छ दे दो, अन्यथा नहीं तो, मम मेरा, मरणम मरना, तू तो, निश्चितम निश्चित है। काकम आपदग्रस्तम दृष्ट्वा सरल हृदया चटका करुणया तस्मै अकथयत। काकम कौवे को आपदग्रस्तम अर्थात मुसीबत से ग्रस्त, मुसीबत में फंसा हुआ, दृष्टवा देख करके, सरल हृदया सरल हृदय वाली, चटका चिड़िया ने, करुणया करुणा से, तस्मै उसको, अकथयत कहा। आगच्छ प्रिय मित्र, आगच्छ आओ, प्रिय मित्र, मम गृहे तव स्वागतम, मम मेरे, गृहे घर में, तव स्वागतम तुम्हारा स्वागत है। चिंता मा कुरु चिंता मत करो, स्वस्थः प्रसन्नः च भव स्वस्थ च और प्रसन्नः प्रसन्न खुश भव हो। विपत्तौ सहायताम आश्रयम च प्राप्य वायसः अचिंतयत। विपत्तौ अर्थात मुसीबत में, सहायताम सहायता को, च आश्रयम और आश्रय को, प्राप्य प्राप्त करके, वायसः अचिंतयत। अब जो वायसः है वो भी कौवे को ही कहा जाता है, तो ये एक तरह से उसका पर्यायवाची शब्द हो गया है। तो कौवे ने अचिंतयत सोचा, धिक माम विश्वासघातिनम गर्वितम च, कि माम मुझ, धिक्कार है माम मुझको, विश्वासघाती और घमंडी को, कि मुझ विश्वासघाती और घमंडी को धिक्कार है। स्नेहेन मम स्वागतम कृत्वा एषा चटका मित्रस्य कर्तव्यम पालयति। स्नेहेन
प्यार से मम मेरा स्वागतम कृत्वा स्वागत करके एषा चटका यह चिड़िया मित्रस्य कर्तव्यम मित्र का कर्तव्य पालयति पालन कर रही है। स्वार्थी अहम तस्यै शरणम न अयच्छम। स्वार्थी मैंने तस्यै उसको शरणम शरण न अयच्छम नहीं दी। एवं चिंतयित्वा इस प्रकार सोच करके लज्जितः काकः लज्जित कव्वे ने चटकाम चिड़िया को क्षमा प्रार्थना अकरोत क्षमा प्रार्थना की, अर्थात उसने चिड़िया से क्षमा मांगी। तो ये तो था इस पाठ का हिंदी अनुवाद। अब देखते हैं पाठ का अभ्यास कार्य। तो पहला प्रश्न है शुद्धम उच्चारणम कुरुत, शुद्ध उच्चारण करो। तो जो शब्द हैं वो हम पाठ में पढ़ चुके हैं, तो आप वहां से उन्हें सुन सकते हैं। अगला प्रश्न है शब्द रूपाणी पूरयत। यहाँ पर आपको शब्द रूप पूरे करने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं आपके यहाँ पे। तो इधर आपका शब्द दिया है, यहाँ विभक्ति है और कौन से वचन में लिखना है, ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो यहाँ अनेक प्रकार के अलग अलग तरह के शब्द हैं, वो यहाँ लिख दिए गए हैं, तो यहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक पदेन उत्तरत, एक पद से उत्तर करिए। काकः स्वगृहं कया अकरोत्, कव्वे ने अपना घर किससे बनाया, मृत्तिकया। चटका स्वगृहं केन अकरोत्, चिड़िया ने अपना घर किससे बनाया, सिक्तेन। किम काकः चटकायै शरणम अयच्छत, क्या कव्वे ने चिड़िया को शरण दी, तो न। का मित्रस्य कर्तव्यम अपालयत, किसने मित्र के कर्तव्य का पालन किया, चटका। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यहाँ पे आपको पूरे वाक्य में उत्तर देना है। पहला है कौ स्वगृहम रचयितुम अचिंतयाताम, किसने अपना घर बनाने का सोचा, तो काकः चटका च स्वगृहम रचयितुम अचिंतयताम। तापेन कस्याः गृहम द्रवीभूतम, गर्मी से किसका घर पिघल गया, तो चटकायाः गृहम द्रवीभूतम। काकः कीदृशः आसीत्, कौवा कैसा था, काकः गर्वितः निर्दयः च आसीत्। वर्षाया धारासारै किम अभवत्, वर्षा की मूसलाधार से क्या हुआ, तो वर्षाया धारासारै काकस्य मृत्तिका नीडम गलितम नष्टम च अभवत्। लज्जितः काकः किम अकरोत्, लज्जित कव्वे ने क्या किया, लज्जितः काकः चटकाम क्षमा प्रार्थनाम अकरोत्। अगला प्रश्न देखिए, उचित विभक्ति पदई प्रिक्त स्थानानि पूरयत, नीचे कुछ पद दिए गए हैं, उनको आपको उचित विभक्ति के साथ प्रयोग करना है। तो अत्र कपोतौ वसतः, यहाँ पर कबूतर रहते हैं। एतद् द्वे नीडम अस्ति, ये दो घोंसले हैं। ग्रीष्मे आगते सरोवरः शुष्कः अभवत्, गर्मी के आने पर सरोवर अर्थात जो तालाब है वो सूख गया है। माता शिशुम स्नेहेन पालयति, माता शिशु को स्नेह से पालती है। कृपया मह्यम स्वपुस्तकम यच्छतु, कृपया मुझको अपनी पुस्तक दो। अहम स्वमंजूषा काष्ठेन अरचयम, मैं अपनी मंजूषा लकड़ी से बनाऊंगा। धिक् देशस्य शत्रु, देश के शत्रु को धिक्कार है। अगला प्रश्न देखिए, पदानाम उपसर्गम धातुम प्रत्ययम च पृथक पृथक कुरुत, पदों के उपसर्ग धातु प्रत्यय को अलग अलग करो। नीचे पद दिए गए हैं, उसमें यदि कोई उपसर्ग है तो वो बताना है आपको, धातु बतानी है और प्रत्यय बताना है। तो यहाँ पर देखिए रचयितुम, यहाँ पर रच धातु है और तुम तो तुमुन प्रत्यय है। प्राप्य, यहाँ पर उपसर्ग भी है, प्र उपसर्ग, आप धातु और ल्यप प्रत्यय। दृष्टवा, दृश धातु त्वा प्रत्यय। कृत्वा, क्री धातु त्वा प्रत्यय। अगला प्रश्न देखिए, दत्त पदई वाक्यानि रचयत, नीचे ये पद आपकी पुस्तक में दिए गए हैं, इनसे आपको वाक्य प्रयोग करना है। पहला है मह्यम, मह्यम मोदकानि रोच्यते। तस्यै, तस्यै भोजनम न अयच्छत। तव, तव नाम किम अस्ति। मम, मम नाम अनिलः अस्ति। सा, सा मम भगिनी अस्ति। माम, धिक् माम। अगला प्रश्न, विशेषण पदानाम विशेष्य पदानि पाठात चित्वा लिखत, नीचे कुछ विशेषण पद दिए गए हैं, उनके विशेष्य पद आपको पाठ से चुन करके लिखने हैं। जैसे निर्दयः, तो निर्दय कौन था, काक, तो निर्दयः काकः। आपदग्रस्तम काकम। दृढ़तरम गृहम। खिन्ना चटका। एषा
चटका। अगला और अंतिम प्रश्न है, संस्कृतेन अनुवादम कुरु। संस्कृत में अनुवाद करना है। एक मोर और एक कौवा वहां रहते थे। एकः मयूरः एकः काकः च तत्र अवस्थाम। मोर घमंडी था पर कौवा परोपकारी था। मयूरः गर्वितः आसीत् परम काकः परोपकारी आसीत्। हम सब सर्दी से परेशान हैं। वयम शीतेन त्रस्ताः सन्ति। मुझे 2 दिन का समय दो। मह्यम दिन द्वयाय समयम यच्छ। यह पात्र टूट गया है। इदम पात्रम नष्टम। तो ये था इस पाठ का हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। यदि फिर भी आपका पाठ से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।